So what we are discussing today, we are discussing the chapter work and energy. आज का क्लास में हम लोग फोकस करेंगे मेनली ऑन वर्क एंड डे टू डे लाइफ में हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वर्क और साइंटिफिकली द टर्म वर्क उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है. सो डे टू डे लाइफ में इफ यू आर सिटिंग समवेयर एंड रीडिंग अ बुक तो आप बोल सकते हो कि यू आर डूइंग वर्क. यू आर स्टैंडिंग समवेयर एंड कैरिंग अ हैवी लोड ऑन योर हेड तो आप बोल सकते हो आप काम कर रहे हो. ओके हम एक जगह बैठ के आपको एक्सप्लेन कर रहा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा तो मैं बोल सकता हूँ आई एम डूइंग सम वर्क बट साइंटिफिकली आई एम डूइंग नथिंग. ओके आप लोग बेकार में हमको फी पेमेंट कर रहे हो, हम तो कुछ कर ही नहीं. साइंटिफिकली तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और साइंटिफिकली आप लोग भी कुछ नहीं कर रहे हो बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग जो जनरली बोलते हैं जो काम कर रहे हैं वहां फोर्स का एप्लीकेशन और डिस्प्लेसमेंट नहीं है. देयर शुड बी फोर्स, देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो साइंस में वर्क का मतलब क्या होता है? साइंस में W is equals to F into S. Work done on an object is defined as the magnitude of the force multiplied by the distance moved by the object in the direction of the force applied. Okay. So Hetal Surana is asking, sir, S is here, distance in the direction of force, and distance having definite direction is actually what? Displacement. So work एक physical quantity है और physical quantities का units भी होता है. Physical quantity का unit होता है and SI unit of work, SI unit of work is joule. जूल ये सरनेम है एक फेमस साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल. और फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन राइट फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर. सो यू कैन राइट न्यूटन मीटर. You can write Newton meter. Okay. So if I ask you what is the SI unit of work, it is joule or Newton meter. लेकिन अगर आपको पूछा जाए what is the CGS unit, CGS unit of work and that is erg, ERG. कौन हमको बताएगा erg को हम और किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? ओके किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? इट इज इंस्टीड ऑफ न्यूटन आई कैन राइट व्हाट? डाइन सेंटीमीटर. Okay, so what is the SI unit of work? Answer is joule. What is the CGS unit of work? It is erg. And आपको बताता हूँ रिलेशन बिटवीन जूल एंड erg, इसको एस्टैब्लिश भी करेंगे आज हम लोग. 1 joule is equals to 10 to the power 7 erg. 1 joule is equals to 10 to the power 7 erg. मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछता हूं 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? एनीवन? 1 न्यूटन में कितना डाइन? इफ आई आस्क यू 10 to the power 5 डाइन. ओके 10 to the power 5 डाइन इज द करेक्ट आंसर. तो वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एसआई यूनिट जूल एंड सीजीएस यूनिट इज erg. अब वर्क के बारे में हम लोग को जानना है वो स्केलर है या वेक्टर. तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन आप बोल सकते हो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वर्क स्केलर कैसे हो गया? तो इसका आंसर आपको हायर क्लासेस में मिलेगा. प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, displacement is a vector quantity, displacement is a vector quantity, and the product of force and displacement is what? Scalar quantity, because product of two vector is a scalar quantity. तो अब तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसमें मेन है डेफिनेशन ऑफ वर्क. इट इज डेफिनेशन ऑफ वर्क. ध्रुव जाजन ने पूछा जस्ट लाइक माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस. नहीं, उस वैसा कोई भी रूल नहीं है. ये वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इन सब का हायर क्लासेस में डिफरेंट रूल्स है. अभी आपको इतना ही जानना है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर. सो
अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज वर्क। सो अगर आपको पूछा जाए डिफाइन द टर्म वर्क, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड by the distance moved by the object in the direction of the force applied, or SI unit of work is joule, CGS unit is erg, 1 joule is equals to 10 to the power 7 erg, and work is a scalar quantity. Work is what kind of scalar quantity? It is work is scalar quantity. तो अब हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूं मैं. आई होप यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग. Just raise your hand for confirmation. Just raise your hand for confirmation. Okay. I'm moving to another screen. आप लोग नोट डाउन करते रहना, ज्यादा वेट नहीं करूंगा मैं आपके लिए, आपको जल्दी करना होगा. Till now I discussed definition of work, और हम लोगों ने डिस्कस किया SI unit of work is joule. We have discussed that. तो जूल को डिनोट करेंगे कैपिटल जे से, और मैंने आपको बोला जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर. जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर. इसको भी हम लोग एक्सप्रेस करेंगे अदर यूनिट्स में. आपको अगर याद है, न्यूटन को आप केजी, मीटर और सेकंड में एक्सप्रेस कर सकते हो. न्यूटन को केजी, मीटर और सेकंड में कैन यू एक्सप्रेस? गुड. प्रियल बाजोरिया ने सबसे फास्ट आंसर दिया है. एंड न्यूटन इज इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, और इनटू मीटर हो गया इधर मल्टीप्लाइड बाय मीटर. सो इट विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2. ओके, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2. जूल को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग. और सिमिलरली मैं अगर आपको पूछूं कि अर्ग को डायरेक्टली आप एक्सप्रेस करो अदर यूनिट्स में, तो यू कैन राइट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2. सेकेंड टू द पावर -2. मैंने आपको बोला था 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है. उसको एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? नाउ अगर आपको बोला जाए प्रूव दैट 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, आपको अगर बोला जाए 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, तो अर्ग के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ERG ही यूज होता है. सो प्रूव दैट 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग. वो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? लुक एट हियर. we know what W equals to F into S. Work is the product of force and displacement. Work is the product of force and displacement. तो हम लेफ्ट हैंड साइड में I can write what 1 joule. आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहो. एंड हियर फोर्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर. सो 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter. 1 meter. So 1 Newton is 10 to the power 5 dyne, and 1 meter is 100 centimeter. So आप यहाँ देखोगे आपको 10 to the power 5 into 10 to the power 2 dyne centimeter हो गया, and this is equals to 10 to the power 7 dyne centimeter हो गया, and dyne centimeter is erg. So 1 joule is equals to 10 to the power 7 erg. एक तो ये तरीका है. एक और तरीका यहाँ पे, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. आदित्य तिवारी 100 मीटर होगा क्या चीज? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और डाइन इंटू सेंटीमीटर अर्ग होता है. ओके, देन अनदर वे हम लोग वापस स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे. वी नो व्हाट W equals to F into S. So we can write what 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter, or 1 Newton is 1 kg meter per second square into 1 meter. So हम लोग इसको 1 kg meter, तो 1 kg is 1000 ग्राम
इंटू 1 मीटर, ये मीटर मतलब 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 100 सेंटीमीटर. So it will be 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 zeros ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर per second square. Gram centimeter square per second square. So it will be 10 to the power 7 erg. 10 to the power 7 erg. So 1 joule में कितना erg? 10 to the power 7 erg. So Richa is asking, I can't see the board and so can't write the proof that. बोर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बाकी सब स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है. चिराग, ये जो मैं बोर्ड यूज कर रहा हूँ उसमें प्रीवियस स्क्रीन देखने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, वो इरेज हो जाता है. सो आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, या ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, जब अपलोड होगा तब आपको देखना होगा. रिचा, कैन यू सी द बोर्ड नाउ? आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है रिचा कश्यप? Okay. So have you completed writing? निमित सुगानी, F equals to ma में m मास होता है, मोमेंटम नहीं होता. Have you completed all of you? I am moving to the next screen. एक बार दूसरा स्क्रीन में जाने से बैक होने का ऑप्शन नहीं है. So 1 joule में कितना erg? 10 to the power 7 erg. 1 joule is equals to 10 to the power 7 erg. Now so if I ask you define 1 joule, अगर आपको बोला जाए डिफाइन 1 जूल, ओके, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? W इक्वल्स टू F इंटू एस हम लोग को पता है. सो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. तो हम लोग इसी से डेफिनेशन को लिखेंगे. वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल. Work done is said to be 1 joule if a force of 1 Newton, if a force of 1 Newton displaces a body by 1 meter in the direction of force. In the direction of force. So work done is said to be 1 joule. कब होगा? जब a force of 1 Newton displaces a body by 1 meter in the direction of force. And similarly, we can define 1 erg. We can define 1 erg. So similarly, W equals to F into S से we can write what? 1 erg. 1 erg equals to 1 dyne into 1 centimeter. 1 dyne into 1 सेंटीमीटर. तो अब आप अपने आप डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हो. सिर्फ न्यूटन की जगह पे आपको क्या करना है? डाइन लिखना है, और मीटर के जगह पे आपको क्या लिखना है? सेंटीमीटर लिखना है. आई होप यू विल बी एबल टू राइट द डेफिनेशन. आपको अगर बोला जाए डिफाइन 1 जूल, work done is said to be 1 joule if a force of 1 Newton displaces a body by 1 meter in the direction of force. Similarly, 1 dyne का definition मैं बोल देता हूँ आप लोगों को. Work done is said to be 1 dyne if a force of, work done is said to be 1 erg if a force of 1 dyne displaces a body by 1 centimeter in the direction of force. I hope you have understood both the definitions.
Just inform me in the chat box. Just inform me in the chat box. Have you understood? Okay. सबको समझ में आ रहा है? और डेफिनेशन दिमाग में सेट भी करना, आपको लर्न भी करते रहना क्लास के साथ साथ. I think it is clear. So I'm moving to another screen and I hope you have written the definition of one erg also. जूल और erg का definition हम लोगों ने discuss किया है. I'm moving to another screen. So work का main formula of work is work done is F into S, product of force and displacement. So if I ask you, what are the two factors on which work done by a force depend? What are the two factors on which work done by a force depend? What are the two factors? करण शाह, आप अर्क का डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हो, जूल का डेफिनेशन से थोड़ा दिमाग लगा के आप लिख सकते हो. Okay, work done depends on what? Which two factor? Work done depends on force, work done depends on displacement. मैं अगर आपको पूछूं, if I ask you, if we increase the magnitude of force, work done will be more or less. If we increase the magnitude of force, work done will be more or less. More. Then if we increase, if the displacement is increased, work done will be more or less. If the displacement is increased, work done will be more or less. Answer simple है, more, because W equals to what? F into S. आपको अपना डे टू डे लाइफ में, अपना सराउंडिंग में कुछ ऐसा एग्जांपल दिखाई देता है जहां वर्क हैज बीन डन, ऐसा कोई एग्जांपल? एक एग्जांपल मैं देता हूं, किकिंग अ फुटबॉल को किक करते वक्त मस्कुलर फोर्स से फुटबॉल को किक करने से देयर इज डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क इज डन. देन ड्रैगिंग अ बॉक्स, पेडलिंग अ बाइसाइकिल, ओके करेक्ट है. समीर मुंद्रा बोला चिल्ड्रन रनिंग, हिटिंग अ क्रिकेट बॉल, throwing a cricket ball, girl is pulling a toy car, a trolley, a bullock is pulling a cart. ये सब एग्जाम्पल किसका है? वर्क डन का एग्जाम्पल. आपको दो रिलेशन और बताता हूं, इंपॉर्टेंट है. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, क्या आंसर होगा आपका? एसआई यूनिट ऑफ वर्क जूल. यहाँ एक क्वेश्चन आया था कि इज स्लीपिंग वर्क डन. स्लीपिंग वर्क डन कैसे होगा? स्लीपिंग करते वक्त आप क्या रात को चलते हो सोते हुए? नहीं. सो स्लीपिंग वर्क डन नहीं है वो. स्लीपिंग में डिस्प्लेसमेंट जीरो, सो वर्क डन इज जीरो. So W equals to what? F into S, and you can write down the relation 1 kilojoule kJ is equals to 1000 joule, or you can write 10 to the power 3 joule. Then 1 megajoule mj, 1 megajoule is 10 to the power 6 joule. 1 kilojoule 10 to the power 3 joule and 1 megajoule 10 to the power 6 joule. You can write down the relation. ध्रुव जाजू का है we breathe while sleeping. नहीं, साइंस में there is displacement होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट होने से इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर नॉट द सेम. इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर नॉट द सेम. सो टिल नाउ वी डिस्कस्ड, अभी तक हम लोग जो क्लास में डिस्कशन किए हैं उसमें वर्क का एक फॉर्मूला डिस्कशन हुआ है, W equals to F into S. अब एक सिंपल क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए, देयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड and there is a displacement of 10 मीटर. फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, तो आपको पूछा जाएगा वर्क डन कितना होगा? W equals to F into S. F कितना? 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना? 10 मीटर.
So it is 100 Newton meter, and 100 Newton meter is 100 joules. 100 joules. 100 Newton meter is 100 joules. न्यूटन मीटर होता है जूल. इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है न्यूमेरिकल में. सो जैसे मैं दूसरा स्क्रीन में मूव कर रहा हूं, यू कैन नोट डाउन इफ यू वांट. mj मेगा जूल. माइकल जैक्सन नहीं है mj इज मेगा जूल. ओके. देन अब हम लोग एक और वर्क डन का एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एंड द टॉपिक हियर इज वर्क डन against gravity. Work done against gravity. This is surface of earth, and there is an object whose mass m is there, and it is carried to height h against gravity. Let g with the acceleration due to gravity. तो वर्क डन का मेन बाय डेफिनेशन वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ही होता है. अब यहाँ पे फोर्स अप्लाई कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी. दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाइट. डिस्प्लेसमेंट हाइट के इक्वल है, एंड फोर्स कितना अप्लाई होगा, दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी. और वेट का फॉर्मूला होता है mg. वेट के लिए सिंबल w ही है, लेकिन वेट का फॉर्मूला है mg. सो हम लोग w की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, mg इंटू h. सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, mgh, वेयर m इज व्हाट. m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द बॉडी. m इज द मास. व्हाट इज g हियर, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसका वैल्यू हम लोग अर्थ के लिए लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम लोग ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. सो नाउ वी आर हैविंग टू फॉर्मूला फॉर वर्क डन. दो फॉर्मूला हम लोग के पास है वर्क डन के लिए. एक है W इक्वल्स टू F इंटू एस, एंड दूसरा W इक्वल्स टू mgh. याद रखना फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला इज व्हाट, W इक्वल्स टू mgh. सो डेराइवेशन समझ में आ गया आप लोगों को, W इक्वल्स टू mgh. अब मैं अगर आपको पूछता हूँ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. कौन सा 3 फैक्टर पे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी डिपेंड करता है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. दे आर m is the mass, g is the acceleration due to gravity, and third one is the height to which body is raised. और वर्क का SI यूनिट ऑलरेडी यू नो, SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल. ओके. सो आई होप यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग. सब कुछ नोट डाउन किया है? ओके. टेस्ट होगा. अभी एक टॉपिक और है समझाने के लिए, उसके बाद सो मूविंग टू अनदर टॉपिक. सो लिखते जाओ आप लोग. नोटबुक और पेन यूज कर रहे हो तो अच्छा है आज का क्लास के लिए आपको. नाउ अनदर फॉर्मूला फॉर वर्क डन. If force and displacement are acting on different direction, force इधर एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन बाय डेफिनेशन वर्क का डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है. तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हायर क्लास का एक बात बता रहा हूं मैं, आप फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिसॉल्व कर सकते हो. जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो F cos theta, theta is this angle, and vertical part
इट इज एफ साइन थीटा। तो मैं अगर आपको पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा या एफ कॉस थीटा? बाय डेफिनेशन वर्क का डेफिनेशन है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहां पे एक प्रॉब्लम क्या था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग था। तो फोर्स को हम लोगों ने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होता है एफ कॉस थीटा, वो थीटा यहाँ जो एंगल है, और कॉस थीटा एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। सो कॉस थीटा एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अभी हम लोग को कॉस थीटा का जरूरत है। तो अगर मैं आपको बोलूं इन दिस केस वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा एफ कॉस थीटा इंटू एस यानी डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो अब अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल पता है तब भी आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे, आपको बताता हूं, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, देन कॉस 30 डिग्री का वैल्यू इज √3/2, देन कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, देन कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, then cos 90 degree का value it is 0 and cos 180 degree का value -1। ओके, आर्यन बुरा बोलता है ये पार्ट समझ नहीं आया। ठीक है, ये पार्ट में क्या बात है कि बाकी दोनों पार्ट में फोर्स जिधर था डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी उसी सेम डायरेक्शन में था। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग होने से बाय डेफिनेशन ही तो वर्क डन नहीं हो सकता। सो फोर्स को इसीलिए हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में ही है, और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होता है। तो हम लोगों ने फोर्स एफ के जगह पे एफ कॉस थीटा लेना है, डिस्प्लेसमेंट एस है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को क्या मिलेगा, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। और आपको अगर मैं पूछूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन क्या होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या होगा, देखना है यहाँ पे W इक्वल्स टू व्हाट, एफ एस कॉस थीटा। सो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, मतलब कॉस 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री होगा सो इट इज F इंटू एस। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 90 डिग्री 0, सो वर्क डन विल बी 0। आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अगर एक सैटेलाइट, if a satellite is revolving around the earth, if a satellite is revolving around the earth, तो ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलरली अर्थ का सेंटर की तरफ एक्ट करता है, और किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। So when a satellite is revolving around the earth, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है। फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0। ओके, सो अभी तक हम लोग को वर्क के लिए फॉर्मूला जो मिला है, अब हम लोग के पास टोटल 3 फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट वन W is equals to F into S. Second one, W is equals to mgh. Third one, W is equals to Fs cos theta. Third one, W equals to Fs cos theta. I hope you have understood up to here. यहाँ तक अब सबको समझ में आ गया होगा। Have you understood, all of you? तो आज का क्लास का टारगेट यहीं तक था, लेकिन अभी मैं बता देता हूं आप लोगों को आगे क्या करना है।